अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज फिर कुछ मीठा हो जाए क्योंकि मीठी ईद आने वाली है, तो मीठे पकवान बनेंगे, खाए भी जाएंगे। और एक बड़ा ही मज़ेदार मीठा खाना है रशियन सैलड, जिसको आप मीठे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एज अ स्टार्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं खाने के साथ, और अफ्तारी में भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़े का लगता है। रशियन सैलड की रेसिपी जो है वो बहुत से लोग बहुत तरह से बनाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल आसान तरीके से बनाऊँ, क्योंकि जितनी भी आप किसी डिश को कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे उतनी ही उसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो कोशिश करें कि किसी भी डिश को बनाएं तो उसको आसान रखें, ताकि उसका मज़ा भी, ओरिजिनल जो उसका टेस्ट है वो भी कायम रहे और आपकी जो डिश है वो परफेक्ट बने। अभी मैं 2 लोगों की सर्विंग के लिए बनाऊँगी, तो उसी हिसाब से इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड करेंगे। तो शुरू करते हैं। रशियन सैलड बनाने के लिए हमें चाहिए 1 सेब और 1 केला। साथ हमें चाहिए 1 फ्रूट कॉकटेल का टिन पैक, छोटे वाला, क्योंकि इसके अंदर देखें ना, पाइनएप्पल भी है, नाशपाती है, पीच है और ग्रेप्स भी हैं। तो ये हम मिक्स फ्रूट हमें एक छोटे से पैक में मिल जाएगा, इसलिए हमें सारे फ्रूट इकट्ठे करके तो वो डालने की ज़रूरत नहीं है। 1 पैक हम ये ऐड करेंगे। साथ मैंने बॉयल करके और छोटे छोटे पीस क्यूब्स की शक्ल में काट के रख लिए हैं गाजर के। ये 1 गाजर मैंने ली थी, इसको बॉयल कर लिया था। और साथ हमें तकरीबन 1 से पौनी प्याली चाहिए पास्ता की, वाइट वाला। वो हम किसी भी शेप में ले सकते हैं, चाहे एल्बो मैकरोनी ले लें, इस तरह वाला ले लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और कुछ लोग मटर भी ऐड करते हैं, और अपनी पसंद पे डिपेंड करता है, मैं मटर ऐड नहीं करूँगी। 1 चम्मच जो टेबल स्पून है वो मायोनेज़ का, और 1 प्याली क्रीम की। और गार्निशिंग के लिए चाहिए 1 बड़ा टेबल भर के जो खोपरा है, कोकोनट पाउडर, और 1 चम्मच पिसे हुए बादाम। साथ हमें 1 चम्मच चीनी चाहिए, और 2 चुटकी काली मिर्चें और 2 चुटकी नमक हमने ऐड करना है इसके अंदर। रशियन सैलड बनाने के लिए आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जो कटिंग है हमने फ्रूट्स की, वो क्यूब्स की शक्ल में करनी है। जैसे देखें, ये गाजर की छोटे छोटे वाले क्यूब्स, यानी कि स्क्वायर शेप में हमने कटिंग करनी है, उससे रशियन सैलड वाला जो इमेज है या वो उसकी शेप है वो बनेगी। तो एप्पल को भी हम इसी तरह काटेंगे। पहले साइडों से जो पीस है उतार लेंगे और बीज निकाल के साइड पे करेंगे। एप्पल को मैंने अभी छील लिया है, और इन पीसेस को पहले लंबाई की शेप में 2 पीस करेंगे अंदर से, और फिर जैसे फ्राइज़ हम बनाते हैं आलू के, उस शेप में इनके लंबे पीस बनाएंगे, और उन्हीं को फिर हम आगे छोटे क्यूब्स बना लेंगे, बिल्कुल इसी तरह। क्योंकि जो रशियन सैलड का हुस्न है वो उसकी कटिंग में ही है। बहुत से लोग उसको बहुत बारीक बारीक से तिकोने जो पीसीज हैं वो बना देते हैं, उससे एक फ्रूट चाट वाली जो फीलिंग है या टच है वो आता है उसमें। इसी तरह केले को भी हमने दरमियान से काट लेना है, और उसके भी फिर लंबे पीस बनाने हैं और फिर क्यूब्स बना लेने हैं। फ्रूट्स को काट के साइड पे रखी, और उसकी जगह पे एक बड़ा बाउल रख लिया है। बाउल में हम सबसे पहले ऐड कर देंगे क्रीम में 1 चम्मच चीनी, और जो फ्रूट कॉकटेल का पैक है उसको खोल के उसके अंदर जो शुगर सिरप होगा वो तकरीबन 2 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम में। ये एक बहुत अच्छी टिप है, इसमें क्रीम का बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो वो ऐड करके तो बीट करेंगे, और जितना भी आपने इसको थिक रखना है उतनी देर तक आप इसको बीट करें, और उसके बाद हम इसमें फिर दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। बीट हो गई है क्रीम अच्छे से। अब इसमें चले जाएंगे एप्पल और बनाना। आई लाइक टू ईट। ये सेब जो हमने काटा था और केला जो हमने काट के रखा था वो इसमें ऐड किया। साथ हम इसमें ऐड कर देंगे गाजरें, और उसके बाद ऐड कर देंगे पास्ता। ये मायोनीज चला गया अंदर, तकरीबन 1 चम्मच।
फ्रूट कॉकटेल के टिन पैक को स्ट्रेन कर लेना है, जो शुगर सिरप है उसको गिरा दें और जो फ्रूट है उसको ऐड कर दें बाउल में, और साथ ऐड कर देना है 2 चुटकी नमक और 2 चुटकी काली मिर्चें। अब सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड हो गए हैं। अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। बहुत हल्के हाथ से मिक्स करना है, ज़ोर ज़ोर से करेंगे तो वो पानी छोड़ देगी। तो आराम आराम से इसको मिक्स करके तो फिर डिश आउट कर लें। लीजिए, अभी मैंने इसको सर्विंग डिश में निकाल लिया है। इसको खोपरा के साथ और कुटे बादाम के साथ गार्निशिंग कर लेते हैं। इससे प्यारा भी लगेगा और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का आएगा। और बड़ा कलरफुल सा और बड़ा ही यूनिक सा जो सैलड है, फ्रूट सैलड, रसिन सैलड, वो रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर चेरी से मैं इसको मज़ीद कलरफुल बनाती हूँ, इससे भी अच्छी लुक आएगी। और ये फ्रूट कॉकटेल का जो टिन था उसमें से मैंने निकाली है ये चेरी के छोटे छोटे पीसेस, इनको हम ऊपर लगा देते हैं और ज़बरदस्त सा रशियन सैलड रेडी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है, शेयर करनी है किसी न किसी के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।